अस्सलाम वालेकुम। आप लोगों से जो मैंने बात करनी है वो ये करनी है कि सबसे पहले जो ये वीलॉग आप देखेंगे ना, तो आप लोगों ने ये वीलॉग, जब आप ये देखेंगे वीलॉग, तो इस वीलॉग में मैं कुछ चीज़ें ऐड करूँगा जो कि पाकिस्तान के साबिक टेस्ट क्रिकेटर ने कही हैं और सलमान बट ने, और उसके साथ मैंने अपने प्रीवियस कई वीलॉगों में इससे मिलती जुलती बातें कही हैं। तो वो जो टोटल ये वीलॉग होगा वो इस पर ही डिपेंड करेगा, समझ रहे ना आप। तो मेरे कहने का जो मकसद है कि उससे तो चलो इंटरनेशनल क्रिकेट खेली है जितनी भी खेली है, स्पॉट फिक्सिंग के बाद वो नहीं खेला, उसके बाद भी खेला है, लेकिन मैंने तो क्रिकेट नहीं खेली ना। मैं तो हार्ड बॉल की क्रिकेट नहीं खेली, तो मैं हार्ड बॉल मतलब क्लब लेवल पे क्रिकेट नहीं खेली, डोमेस्टिक पे नहीं खेली, लेकिन मैंने एक अपना एक तजिया पेश कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप फिर खुद ही फैसला कीजिएगा, लेकिन उसके लिए आपको वीलॉग पूरा देखना पड़ेगा। जब आप पूरा वीलॉग देखेंगे तो तब आपको जो है ना बात समझ में आएगी। लेकिन मैं उससे इस वीलॉग में थोड़ी सी ये बात करना चाहता हूँ, जो ये अगर बाबर आजम के बारे में या पाकिस्तान टीम के बारे में अगर कुछ साबिक क्रिकेटर बात करते हैं तो चलो उसमें मतलब यूनुस खान ने जो बात की उसने कभी पॉजिटिव बात की हमेशा। तो बाकी हफीज़ हो गया, शुएब मलिक हो गया, वो तो सिर्फ इस वजह से बात करते थे कि वो मज़ीद ठीक खेलना चाहते थे। या ये आमिर हो गया, तो आमिर की क्रेडिबिलिटी देखो, स्पॉट फिक्सिंग आमिर ने भी की है, स्पॉट फिक्सिंग सलमान बट ने भी की है, आसिफ ने भी की है। लेकिन हमेशा आप याद रखिएगा, आप ये मत देखिएगा कौन बात कर रहा है, आप ये देखिएगा वो क्या बात कर रहा है, ठीक है। तो शुएब अख्तर तो ज़्यादा क्रिकेट खेला है, लेकिन शुएब अख्तर के बारे में मैं एक बात कर दूँ, शुएब अख्तर बड़ा तुरम खान बनता है, मीडिया में ऐसा रिफ्लेक्शन क्रिएट करता है कि लोग बोलते हैं वाह शुएब अख्तर ने यूं बात बोल दी। सबसे आसान बात है किसी स्टूडियो में बैठ के साबिक क्रिकेटर की बात करना। ग्राउंड में शुएब अख्तर की मैं आपको करामात ये दिखाऊं कि 99 का वर्ल्ड कप में शुएब अख्तर नहीं जितवा सका, 2003 के वर्ल्ड कप में अगेंस्ट इंडिया शुएब अख्तर ने नहीं जितवा सका, ठीक है। 2007 के वर्ल्ड कप में तो ये भाग के ही आ गया साउथ अफ्रीका से, 2011 के वर्ल्ड कप में इसकी क्रिकेट खत्म होगी, ठीक है। तो आपने कोई, अगर आपने कलकत्ता में 2 विकेटें ले ली, तो विकेटें तो वसीम अकरम ने भी 2 ली थी वर्ल्ड कप में, लेकिन कितना बड़ा लेजेंड है। तो शुएब अख्तर सिर्फ हिंदुस्तान की राम 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 कृष्णा राम के चक्रों में वो पाकिस्तान के उन प्लेयरों को हेडलाइन में क्रिटिसाइज करता है और अभी भी इंटरनेशनल मीडिया की इज्जत बनता है, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ मफाद परस्त इंसान है। अगर आप शाहिद खान अफरीदी को बोलते हो ना कि वो मफाद परस्त है, वो कभी नून लीग के पास जाता है, कभी वो इमरान खान के पास जाता है, कभी वो फौजी अफसरान के पास जाता है, तो आपका शुएब अख्तर भी उससे कम नहीं है। शुएब अख्तर ने भी शहबाज शरीफ की बड़ी प्रचार की थी पीटीवी में अपना ओहदा लेने के लिए। शुएब अख्तर को आज कोच बना दो, शुएब अख्तर तुम्हारी इसी बाबर आजम के साथ खेलने को तैयार है। आकिब जावेद ने भी ऐसी बातें की थी ना, क्यों ओडीआई में गया बाबर और रिजवान के साथ। तो इनकी बातों पे अमल, जो बोलते हैं ना ये सही बोलते हैं, इनकी बातों पे अमल करते हैं। थोड़ा अकल इस्तेमाल करो कि कौन लोग क्या बात कर रहे हैं, समझ रहे हैं ना। और शुएब अख्तर ये वही शुएब अख्तर है। आप लोग तो कभी कभार देखते हो ना, कोई बड़ा इवेंट हो तो देखते हो, या आईसीसी का इवेंट हो। गेम होने में 2021 में जब बाबर रिजवान की ओडीआई में जोड़ी बनी थी ना, उसको बताऊं कितने बंदों ने क्रिटिसाइज किया था। यूनुस खान ने इतना नहीं किया था। शुएब अख्तर, राष्ट्रीय डॉक्टर नोमान नियाज ने कहा था कि शर्जील खान के साथ अगर फखर जमान ओपनर होगा तो 6 ओवरों में मैच एक तरफ लगा देंगे। ये कितने ओवरों में? 6 से 7 ओवरों में लगवा लेंगे। रिजवान और बाबर फेल होंगे। राशिद लतीफ ने गेम ऑन में एडमिट किया कि हाँ यार इन्होंने हमें खल साबित किया। शुएब अख्तर ने एडमिट नहीं किया। क्यों? शुएब अख्तर छोटा इंसान है, उसका कद बड़ा है, बॉडी बड़ी है, लेकिन उसकी सोच छोटी है। छोटा इंसान कभी अपनी गलती नहीं मानता, बड़ा इंसान हमेशा अपनी गलती मानता है। डॉक्टर नोमान नियाज ने एडमिट किया कि वी आर रॉन्ग ऑन दैट टाइम। और जो पाकिस्तान की कम फतवात है, ज्यादा फतवात है,
लेकिन बाबर आजम और रिजवान की जोड़ी में आपने साउथ अफ्रीका में भी 200 प्लस चेस किए। आप 2022 का वर्ल्ड कप खेले। अगर आप ये बोलते हो कि उसमें बारिश हुई है, तो 92 में जो आपको इमरान खान ने मैच जितवाया है, उसमें आपकी टीम ना वनडे में 72 रन पे आउट हुई थी इंग्लैंड के खिलाफ। फिर वो वर्ल्ड कप भी रेलेवेंट है क्योंकि उसमें तो बारिश हुई थी। फिर उसके बाद अगर आप 2017 में चैंपियंस ट्रॉफी जीते हो, तो 2017 में भी तो बारिश हुई थी जिसमें शुएब और बाबर खेल रहे थे डीएलएस पे, आप देखो तो वो भी तो रेलेवेंट हुई है। तो बात, मेरा पॉइंट कहने का है कि अगर आपको किसी से जेलसी है ना, आप जेलसी में बात करते हो, तो फिर आपका बात वक्ती तौर तो मिर्च मसाला लोगों को अच्छा लगता है, लेकिन हकीकत में आप अपने अपने आप को डिवैल्यू करे हो। शुएब अख्तर, तुम एक दफा जाके अपने आईने में शक्ल देखो और तुम हलफ उठाओ, तुम वाकई पाकिस्तानी हो। तुम पाकिस्तानी हो ही नहीं। तुम्हें सिर्फ इंडिया से व्यूअरशिप चाहिए, डॉलर मिलते हैं। और मेरी बात याद रखना, हिंदुस्तान की जनता की एक आदत है, वो जब चढ़ाते हैं तो वो भगवान की तरह पूजा करते हैं, जब गिराते हैं तो उसके रावण वाला हाल करते हैं। विराट कोहली की बेटी के बारे में जो अल्फाज यूज किए गए हैं, मैं अपने कंटेंट में वो नहीं डालना चाह रहा। ये वही विराट कोहली है जिसको किंग बोलते हैं, लेकिन पाकिस्तानी अवाम ने तो बाबर आजम की पर्सनल लाइफ पे कभी नहीं डिस्कस किया। उन्होंने हत्या कि इमरान खान की रंगीन जिंदगी के बारे में कभी डिस्कस नहीं किया, जो उसने जवानी में गुजारी है क्रिकेट टाइम में। वसीम अकरम भी नहीं की, क्योंकि पाकिस्तानी कौम गरीब जरूर है, सिविलाइज है, कम एजुकेशन के बावजूद भी वो मुहद्दब है। तुम हिंदुस्तानी जो है ना, तुम सिर्फ और सिर्फ मीडिया स्टन यूज करते हो, इनक्रेडिबल इंडिया का स्टन यूज करते हो, तो शुएब अख्तर तुम्हें रुसवाई मिलेगी। बाकी इस कंटेंट में जो मैं बाकी चीजें ऐड करूंगा वो आप खुद देख लीजिएगा, आपको दूध का दूध और पानी का पानी उसमें मिल जाएगा। नेक्स्ट कंटेंट में फिर मिलेंगे किसी और बात के साथ। फंस रहे हैं बाबर आजम। अब जब आप उसे साउथ की तरफ धकेलेंगे और उसकी प्रैक्टिस का, उसका माइंडसेट चेंज करेंगे, तो जो नॉर्थ है ना उसका वो डिस्टर्ब हो जाएगा, वो साउथ पे नहीं पहुंचेगा। ये शायद होप की ना वीडियो प्लेयरों से पहले ना अपने कोचों को दिखाएं कि ऐसे इनिंग्स बिल्ट होती है। वो जो बोल्ड हुआ है रिजवान, उसका ऑफ स्टंप खड़े हुए भी नजर आ रहा था, बॉल होके लग के चला गया, उसका ऑफ स्टंप तब भी नजर आ रहा था, और लाती नहीं चली। शाहीन का कमबैक होता है, वो 4 आउट 1 में करता है, थोड़ा सा लगने लगता है कि उसका रिदम फ्लो कर रहा है, वो बाहर हो जाता है अगले मैच में। एक बंदा आता है, वो पता नहीं रात को इस्तिखारा करता है या फाल निकालता है कि तू कल खेलना है, तू परसों खेलना है, तू चौथ खेलना है, तू अगले हफ्ते खेलना है। व्हाट नॉनसेंस। 11 मैचेस में कोई एक मैच ऐसा नहीं जहां पे हमारा प्लेइंग 11 चेंज ना हुआ हो। नया बच्चा आता है, 2 मैच है वो अच्छे आउट करता है, उन्हें पता लगता है टूर ही नहीं है। नसीम शाह, मैं उसके टैलेंट का फैन हूं, लेकिन उसकी फिटनेस जो है ना वो डाउन द हिल है। हम दुनिया का पहला मुल्क है जिसने फास्ट बॉलर को अपना बैटिंग कोच लगाया चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर। रिजवान बाबर को अपनी नेशनल गेम खेलनी चाहिए थी इन पिचेस के ऊपर। कि ये वो तो नहीं बनेंगे जो आप चाह रहे हैं, लेकिन वो जरूर खराब कर देंगे आप जो इनका है। हसन नवाज, एक चीज कल भी नोट कीजिएगा, या तो उसने हिट मारी है या उसने ब्लॉक किया है, उसने रोटेशन स्ट्राइक की एबिलिटी उसमें नहीं है। जिस प्लेयर में रोटेशन एबिलिटी नहीं है सिंगल लेने की, वो बैट्समैन T20 में तो चल जाएगा, जैसे वेस्ट इंडीज के प्लेयर है, बैट्समैन है, लेकिन वो टेस्ट में या ओडीआई में नहीं चल सकता। ये तो ओपोनेंट थोड़ा हल्का था ना बॉलिंग, और माइक हैजमेट की कोचिंग फजूल कोचिंग है, उसको पता ही नहीं है। उसकी जगह हसन नवाज की जगह अगर ये आता, हुसैन तलत क्या होता, आपका सवाल है। हुसैन तलत स्ट्राइक रोटेट करता, जब वो स्ट्राइक रोटेट करता रिजवान पे भी प्रेशर कम होता। तो ये मैच, ये 3-4 ओवर पहले सकून के साथ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी शॉट मार के, सिंगल डबल सिक्स मार के नहीं करते। आप समझ रहे हैं, वो डॉट बॉल नहीं खेलता, वो आता, वो रिवर्स स्वीप भी मार सकता है, वो हल्का सा ग्लाइड भी कर सकता है, लेकिन नवाज के बाद टोक दीजिए, वो उसने रन रेट बढ़ा दिया। तो कहने का मकसद है कि यहाँ तो ये बात चल गई, लेकिन स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट के खिलाफ आगे जाके आपको प्रॉब्लम होगी। आप क्यों नहीं प्रिपरेशन करें 2027 में? इंडिया के पास 30 प्लेयर इसलिए बंच है कि उन्होंने उनको चांस दिया है। आप, लेकिन असल में ओडीआई जो है उसमें वेस्ट इंडीज की टीम बहुत कमजोर नहीं है, लेकिन बहुत मजबूत भी है। वो अपसेट वाली तो मैं नहीं मानता नहीं, वो जीत भी सकती है, ये नहीं को नहीं जीत सकती। उसने आपको यहाँ पाकिस्तान में ट्रैक पे हरा चुके हैं। तो और उसके अलावा जो मैं बात में एक मोस्ट इम्पोर्टेंट बात आपसे लाजमी करना चाहता हूँ, सुफियान मुकीम को आप जानते होंगे, वो पाकिस्तान का इस नई लॉट में बड़ा टैलेंटेड किस्म का प्लेयर है। उसको आप T20 के अलावा आप ओडीआई में प्रॉपर चांस दो, उसको टेस्ट की तरफ भी राग़िब करो और उसको T20 की तरफ भी आप राग़िब करो। तो
तो उसको आप सबसे पहले बाबर आजम और रिजवान को माइक हैजमैन ने कॉल कैंप में कॉल नहीं की पहले, बल्कि उनको ये कहा गया कि आप नहीं आए। फिर बुलाया गया, वो मजबूरी में बुलाया गया, 25 प्लेयर थे। तो सो कॉल्ड यूट्यूबर ये बकवास करते फिर रहे हैं कि वो जो गेम स्टाइल चेंज करेंगे बाबर आजम का और रिजवान का। माइक हैजमैन कहीं तुझे खुद चेंज ना कर दें। जैसन गिलेस्पी और जो इन्होंने गैरी क्रिश्चियन जैसे कोच का हाल किया, उससे पहले एनसीए में, मतलब सारी बातों का मफहूम ये है कि पाकिस्तान की क्रिकेट बेवकूफ़ निकम्मे लोगों के हाथ में काफ़ी अरसे से, और बेगैरत किस्म के, कंजर किस्म के और जलील किस्म के लोगों के हाथ में पाकिस्तान की क्रिकेट। क्या विराट कोहली ने T20 का वर्ल्ड कप के फाइनल में बारबाडोस में अपना गेम चेंज करके वो फाइनल में 74 किए थे। विराट ने आरसीबी को आईपीएल में अपना गेम चेंज करके वो फाइनल में, दूसरी तरफ बाकी लड़कों ने उसके रन करके 181 करके वो जितवाया था। विराट ने चैंपियंस ट्रॉफी में अपना गेम चेंज किया था। जो रूट ने, केन विलियमसन ने अपने गेम चेंज किए। तो कहने का मकसद ये है कि ये कौन सी बकवासियात और कौन सी फजूल किस्म की वो गेम स्टाइल चेंज करेगा। इम्प्रोवाइजेशन या अच्छे स्ट्राइक रेट पे अगर मैच जीते जाते तो आज तो लासन हो गया, डिविलियर्स हो गया, वो सारे T20 जितवा चुका होता, सारे क्रिस गेल T20 जितवा चुका होता। क्रिकेट बेस करती है आपकी बेसिक्स पे, जो कि साउथ अफ्रीका ने प्रूव किया है। नहीं है डॉक्टर नोमान न्याज वाली कि जी बायोमैकेनिकल तो फलाना मैकेनिकल तो, और बायोमैकेनिकल तो अभी ऐड हुआ है ना कुछ अर्सा पहले, ठीक है ना। जैसे वासन नवाज की टेक्निक भी बोल रहा है, कहा था सहवाग के टाइम पे बायोमैकेनिकल, सईद अनवर, आमिर सुहेल, जावेद मियादाद, मोइन खान, उनके तो खड़े होने का स्टांस भी सही नहीं था, एमसीसी की क्रिकेट बुक में नहीं था। बात ये नहीं होती, बात ये होती है कि आपके पास वो नॉलेज होनी चाहिए, सबसे बड़े आपके पास मोटिवेशनल स्पीच होनी चाहिए। आप प्लेयर को बताओ तुम्हारा ये रोल है, उसके बाद अगर डिसिप्लिन कायम करना है तो अपने दायरे में करो, ठीक है ना। सबसे पहले जब तक पीसीबी का चेयरमैन ऐसे ही आता रहेगा, आपकी क्रिकेट में पहले ही बोल चुका हूँ ऐसी नीचे अनप्रोफेशनल लोग है, सीईओ किसी काम का नहीं है, डोमेस्टिक क्रिकेट डायरेक्टर वो किसी काम का नहीं है।